अभी एक घटना पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय बना, अशोक जी के यहाँ रेट की बात। अखबारों में उल्टी सीधी खबरें और व्हाट्सएप ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। क्या क्या खबरें किसने किसने बढ़ा दी। मुझसे लोगों ने कहा महाराज जी अशोक जी के यहाँ ऐसा हो सकता है। मैंने एक लाइन में कहा कि अशोक पाटनी के बारे में मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता, सब झूठी खबरें हैं, समय पर पता लग जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। आज से कोई 10 साल पहले मैंने उनसे ऐसी चर्चा की तो उन्होंने कहा महाराज जिस धरती का हम अन्न खाते हैं, जिस धरती का हम पानी पीते हैं, यदि अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को उसके कल्याण के लिए दें तो इसमें क्या बुराई है, और रुपयों का मैं करूंगा क्या। कल राजेंद्र जी गोधा मेरे पास थे, मैंने कहा कि पूछो अशोक जी से क्या बात है। एक तो देखो व्यक्ति का जीवन, इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन अपनी निष्ठा से हिला नहीं, आज भी गुरुदेव के चरणों में एकदम अच्छे से डटे हुए हैं। ये गर्व का विषय, एक धर्मात्मा की पहचान है। जो जाना होगा सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। मैं 10 दिन गुरु चरणों में रहकर साधना करता हूं तो करूंगा। आज दुनिया की निगाहों में करोड़पति वो होंगे, पर वो 10 दिन तक तो पूरी तरह किंचन बने हुए हैं, अपनी साधना में लगे हुए हैं, अपनी आराधना में लगे हुए, एक आसन कर रहे हैं। ये पुण्य है, पुण्य का उदय है, तब मनुष्य के हृदय में ऐसी बुद्ध भावना जगती है। मैंने पूछवाया, आज सुबह मेरे पास अखबार आया। कहाँ अखबार? ये समाचार जगत, जिसने सही समाचार दिया। आजकल अखबार भी बहुत गड़बड़ करते, उल्टी सीधे खबरें बता देते हैं। कल अशोक जी से पूछवाया तो पता लगा कि कल सुबह से तो एक्चुअल सर्च शुरू हुआ, सर्वे था, रूटीन था। परसों तक उनके परिवार में कोई नहीं था और परसों दिन के 11 बजे ही व्हाट्सएप जारी हो गया कि 250 करोड़ निकले। उन्होंने कहा कि मैं एक पैसा भी फालतू नहीं रखता, सब टैक्स पेड करता हूं। 20 करोड़ रुपए कुल निकले हैं और वो भी सब पक्के के हैं, कैश इन हैंड है मेरे पास, उसके सारे दस्तावेज है। जिसको जो करना है करो। ये न्यूज आज इस अखबार ने दी, अन्य अखबारों ने और न्यूज चैनलों ने उल्टी सीधे बातें कर दी, जिसका कोई न सिर न पैर। ये आयकर विभाग का अधिकृत, क्यों गोधा जी आयकर विभाग की तरफ से है ना, आयकर विभाग का ये अधिकृत, आयकर विभाग की अधिकृत विज्ञप्ति है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये ऐसे पुण्यशाली जीव की बात है जिसने पुण्य से कमाया और पुण्य में लगाना जानते हैं। आज जैन समाज में अशोक जी पाटनी जैसा कोई दान नहीं करता, हमारे समाज के शिरोमणि हैं, हर कार्य में जिनका दिल खुला रहता है। और वो जब कभी भी दान की बात आती, मैंने देखा पूरा दान चेक के थ्रू देते हैं, पक्के में देते हैं। उनको ऐसा करने की जरूरत क्या। समाज में किसी भी प्रकार का वहम और भ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूं, ऐसा कोई भी मैसेज किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि व्यक्ति के संदर्भ में हो, जब तक उसकी पक्की तहकीकात ना हो, दूसरों के चरित्र हनन करने वाला समाचार कभी आप फॉरवर्ड ना करें, तब आप अपने आप को बचा सकोगे। पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ। आज करोड़ों रुपया वो समाज के कल्याण में लगाते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, समाज की प्रभावना के कार्यों में लगाते तो लगाते ही हैं। समाज के अनेक विधवाओं, परित्यक्ताओं, अशक्त लोगों को पेंशन के रूप में भी भेजते और सारा बैंक के थ्रू। कितना बड़ा उदाहरण है। ये कैसे हुआ? पुण्य से कमाया और पुण्य में लगाया। और बंधुओं, अशोक जी के मैटर पर जो मैंने बात कही, समाज को उनके विषय में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए। वो ऐसे शख्स हैं जो पूरे समाज के लिए गौरव के विषय हैं और हमें उनके गौरवान्वित होना चाहिए। और इस तरह की खबरें छापने वाले लोगों को कम से कम एक बार फ़ोन करके आप लोग ज़रूर बोलें
कि आपका अखबार इतना प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है और इतना प्रतिष्ठित अखबार और समूह के संचालक होने के बाद भी आपने आधारहीन समाचार छापकर हमारी भावना को आहत किया है। हम आप इसकी निंदा करते हैं और आशा करते हैं इस तरह की आधारहीन समाचार आप कतई नहीं छापेंगे, और यदि आप इस तरह के समाचार छापते रहोगे तो हमें आपके अखबार को पढ़ने के विषय में सोचना पड़ेगा। जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे जयपुर में हो या जयपुर से बाहर हो, देश भर के लोग, जिन अखबारों ने और मीडिया के लोगों ने गलत खबरें छपी है, उनको आप एक बार फोन करें कि इस तरह के अनधिकृत समाचार आप कभी ना छापें, ताकि ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा सके और अनावश्यक रूप से ब्लैकमेल होने से समाज बच सके। जो 250 करोड़ और 7,000 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा पिछले दिनों अखबारों ने छापा है, आप उनको फोन करिए, जिन अखबारों ने भी छापा है। आज सही समाचार जगत ने दिया है, बस यही समाचार सही है, ये अधिकृत समाचार है, इसे आप सबको ध्यान में रखना है। आगे भी कभी भी हमारे समाज के विषय में या हमारे धर्म, हमारी परंपरा के विषय में कोई उल्टी पुल्टी खबरें छपती है तो आप उन्हें हतोत्साहित करें, और जो सही खबर छापने वाले हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, तभी हम समाज के गौरव को स्थिर कर सकेंगे। अभी आप सब ध्यान से बैठेंगे आगे की कार्यवाहियों के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के।